to my YouTube channel. A little progress each day adds up to big results. So यही मोटिवेशन सहित मुझे ये वीडियो को स्टार्ट करुँची चिल्ड्रेन यही क्वेश्चन गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट अच्छी कारण ये ट्रिकी क्वेश्चंस पूर्व आसी क्वेश्चन को बेस कर प्रिपरेशन करा तेणु वीडियोटी को आरंभ शेष जाए देखु एवं जदि वीडियोटी भल लगे तेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। सो आम ऑलरेडी नेल्सन मंडेलार क्वेश्चन एंड आंसर ऑलरेडी तैयारी कर सारी तो सेगुड़िक जाई देखी नेबे प्लेलिस्ट रे। ओके सो यही क्वेश्चन गुड़िक हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आपको बहुत टे ध्यान सहित शुणिबे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अ ग्रेट एस्पायरिंग फोर्स फॉर नेल्सन मंडेला। सो यार अर्थ कौन कि नेल्सन मंडेला कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गोटे एस्पायरिंग फोर्स थिला। सो एस्पायरिंग फोर्स मीन्स कौन ना गोटे पर्टिकुलर गोल हासिल करने देख लिखिदे पिला माने तले मीनिंग ऑलरेडी मुझे लिखिदे कि डिजायरिंग एंड वर्किंग टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ओके गोटे पर्टिकुलर गोल हासिल करने काम करवा काम करने इच्छा करवा। सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रो प्रभाव कौन पड़ता नेल्सन मंडेला उपरे जहाँपाई कि से बहुत परिश्रम करथिले ताकर जो परफेक्ट पर्टिकुलर गोल थिला सेटा कौन ना फ्रीडम थिला ताको हासिल करने कहीं कौन पड़ता तार इफेक्ट नेल्सन मंडेला उपरे तो देखिबा आमे आंसर। Racial discrimination draws a line between races and makes people stand apart from each other. So racial discrimination कौन करथिला ना गोटे लाइन ड्रॉ करथिला का भितरे ना between the black race and the white race. Okay you can say that the black people and the white people एवं परस्पर को परस्पर विरुद्ध रे से माने छिड़ा हेथिले। The whites have always tried to exploit blacks. सो बेसी को माने एक्सप्लोइट हेथिले ना ब्लैक पीपल माने शोषण रो शिकार हेथिले व्हाइट लोगों को द्वारा एंड पुट देम टू स्लेवरी एवं व्हाइट लोक माने कौन करथिले ना ब्लैक पीपल मानको दास भाव में कि अमेरिका एवं अन्य देश में बिक्री कर देउथिले। नेल्सन मंडेला हैड बीन ग्रेटली सेकेंड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड एंड नेल्सन मंडेला ए अपार्थाइड सिस्टम द्वारा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थिला ता द्वारा से बहुत मात्रा रे शॉक हो जाइथिले। ही हैड फाउंड दैट ब्लैक्स वर बीइंग ट्रीटेड इन एन इनह्यूमन मैनर। से देखिले जे ब्लैक लोक माने बहुत अमानविक ट्रीटमेंट रो शिकार होचंती। इट वाज द डिफिकल्टीज ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम होम एंड फैमिली व्हिच मेड हिम वर्क फॉर द कंट्री। सो आउ कौन तांको इफेक्ट पड़ता कि जितेबाला से देश कम करने चाहिए से फैमिली ठार दूरे दि जाता। सो यार मध्य प्रभाव पड़ता। ओके सो ही फील्स दैट एवरीवन हैज टू लिव विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। से फील करथिले जे प्रति मनुष्यर अधिकार अच्छी जे से डिग्निटीर सहित सम्मान सहित बंचब इन एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी वी फेस डिस्क्रिमिनेशन। सो लास्ट रे कह जे केवल साउथ अफ्रिकार नेल्सन मंडेला एवं तांकर ब्लैक पीपुल मान सहित यही होता प्रति सोसाइटी में लोक अच्छा जो मैंने कि डिस्क्रिमिनेशन शिकार होती। सो वी फाइंड दैट रिच ट्राई टू एक्सप्लॉइट पुअर पावरफुल ट्राई टू ऑप्रेस वीक। ओके इट इज ऑलवेज दिस अर्ज टू फाइट अथॉरिटी व्हिच टेक्स अप टू हाइट्स। ओके जदि आम यही अप्रेसर मानक विरुद्ध रे कौन करिया फाइट करिया ताहले आमे धीरे धीरे आमे देखिबा जे हमर जो लेवलटा बहुत ऊपर को उठी जाइए। वी बिकम ग्रेट मैन आमे खूब ग्रेट मैन मानक मध्य पाई परिबा। सो लास्ट रे दी लाइन लिखा जाइए आड कर दिया जाइए ताको भी टिके भल भाव नजर करबा। बट कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तांको तांको केमती कहीं प्रभाव पकईला आम देखिले जे कि भाव से शिकार होते एक्सप्लॉइटेशन रो एंड से फाइट करथिले फ्रीडम पाई। ओके सो नेक्स्ट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द लेसन नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हंगर फॉर फ्रीडम इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। ओके सो हंगर फॉर फ्रीडम इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। सो वर्च्यू मीन्स बिहेवियर व्हिच शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। ओके जो बिहेवियरटा कि मोरल स्टैंडर्ड शो करुच्ची हाई मोरल स्टैंडर्ड शो करुच्ची। सो व्हिच देन हंगर फॉर फ्रीडम इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू व्हिच वन एंजॉयज। सो को जिनसा मनुष्य एंजॉय करे ना फ्रीडम। फ्रीडम मनुष्य एंजॉय करे यू नो वेरी वेल
and how we like freedom very much. How did Nelson Mandela fight for freedom? So Nelson Mandela কিভাবে ভাବରେ freedom ପାଇଁ fight କରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ freedom কিভাবে ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। Freedom is the greatest virtue which one enjoys while being on this earth. So आमे এই earth रे जेते भी लोक अछती freedom को समस्ते एंजॉय करती। No one wants to live captivity whether it be an animal or a bird. तेणु केही captivity रहे पई चाहतनी prison रहे पई चाहे से bird हे थाओ कि animal हे थाओ। Even if a bird is kept in golden cage it wants to fly. जदि गोटे bird को आमे आनी कि सुनार पंजरी रखिबा से कोन रहिबो ना से रहिबो किंतु जो जबरदस्त रहिबो से मध्य चाहिबो कि मु आकाश रे टिके उड़ीबी। Okay, since boyhood Mandela discovered that his freedom had been taken away from him. जेतेबेले मांडेला जानिबा को पाइले जे तांकोठु ऑलरेडी फ्रीडम निया जाई सारची बा निया जाई सारची सेतेबेले कोन बट स्लोली द हंगर फॉर फ्रीडम मेड हिम अ होमलेस मॉक एंड क्रिमिनल। एवं जेतेबेले से निज देश पई चेष्टा कले कि फ्रीडम आनी देबी सेतेबेले ताको गोटे होमलेस हवा पई पड़िला गोटे मॉक हवा पई पड़िला और गोटे क्रिमिनल हवा पई पड़िला। सो जदि सत कथा देखिया जीवा एक्चुअली ही वाज नॉट अ क्रिमिनल। Okay, but the white people say him as a criminal. He underwent many tortures but still he worked very hard. से बहुत टर्चर बा अत्याचार शिकार हेतिले एवं अत्याचार शिकार हेले मध्य से बहुत कठिन परिश्रम करथिले for what? For the freedom of his country. He remained behind the bars and won freedom for his country. Okay, so he remained behind the bars and won freedom for his country. So से behind the bars means prison रहिथिले एवं ताको कंट्री पई लड़िथिले। He became the first black president of South Africa. So last साउथ अफ्रिकार से ब्लैक प्रेसिडेंट हेथिले। ओके, सो आमे देखिले फ्रीडम किमती समस्ते चाहती अब किभଳି भाबरे नेल्सन मंडेला फाइट फॉर द फ्रीडम। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Describe the value of freedom for human beings and how it is important for the growth of civilization and humanity as described in the lesson Nelson Mandela long to freedom. So आमे कौन डिस्क्राइब करे पई पड़िबो? Describe the value of freedom for human beings. Human being पई freedom रो कौन वैल्यू रही एवं सिविलाइजेशन बा सभ्यतार ग्रोथ पई मध्ये किभଳି भाबरे फ्रीडम आवश्यक आउ कौन ह्यूमानिज्म विकास पाई मध्ये किभଳି भाबरे फ्रीडम आवश्यक। एई सब जिनिस आमे देखिबा नेल्सन मंडेला रे किभଳି भाबरे एई सब जिनिस प्रकाश करा जायछि। ओके, सो द आंसर इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज बेटर नॉन टू दैट ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट एन्जॉयड इट टिल ही गेट्स इट। ओके, सेई लोक फ्रीडम रो कदर करि परिबो जे कि ए पर्यंत फ्रीडम पाइनी ता जीवन रे फ्रीडम कौन से जानिनी से ही फ्रीडम को सम्मान दे पारिबो रेस्पेक्ट दे पारिबो। ए पर्सन हु इज बाउंडेड विद इन लिमिट्स एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फ्रीली वैल्यूज फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स। सो जो लोक निजर ड्यूटी गुडी को फ्रीली करिया पई सक्षम हेई न पारे बा सक्षम हेई न थाए से ही केवल वैल्यू फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स अन्य मानक ठारू से बेसी ताकू इंपोर्टेंस दबो बा तार कदर करिवो। फॉर इंस्टेंस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज नॉन बेटर टू मंडेला हु रिमेन्ड बिहाइंड बार्स। ताहले उदाहरण आम कौन देवा जे मंडेला जानिथिबो 30 वर्ष प्रिजन रे से काटी थिले। सो फ्रीडम कौन बा फ्रीडम को किभଳି भाबरे इंपोर्टेंस दिया जीवो से तांकोडू बेसी आउ की बा भलो भाबरे जानिबो। थिंक अबाउट अ बर्ड और एनिमल व्हिच इज केज्ड। ताहले आमे गुटे बर्ड किबा एनिमल विषय चिंता करिबा जे कि प्रिजन रे अछि आज इट हैज द हैबिट ऑफ लिविंग विथ फुल फ्रीडम बट इन द केस इट इज नॉट फ्री एंड इट्स कंडीशन इज वेरी पिटिबल। हैला तेनो आमे देखिबा जो माने केज्ड हेगी थांती जो एनिमल्स गुडा से माने किभଳି माने बहुत मन दुखरे से माने चाहि रहि थांती। तमे जूरे मध्ये एई भଳି एनिमल को देखिया पाइबो जो माने केज्ड हेई थांती एबो से माने पूरा चुपचाप थांती किंतु जंगल ले कोन से मानकर रेज आमे देखिया पाउ। ओके, सो नेक्स्ट ताहले नेक्स्ट कोन आमे देखिबा ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन आउ ह्यूमनिज्म रो विकास पाई किभଳି भाबरे फ्रीडम आवश्यक। सिमिलरली लाइफ बिकम्स हेल। ओके, लाइफ बिकम हेल कौन हो जाए लाइफ हेल हो जाए इफ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। आम जदि फ्रीडम रु वंचित होती ताहले आम जीवनटा हेल बा नरक हो जाए। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन आज इट ग्रोज ओनली व्हेन वन हैज फ्रीडम। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन ग्रोथ हेबो नाही जदि जनकर फ्रीडम न थाए। सिमिलरली ह्यूमनिज्म ग्रोज इन द एटमॉस्फियर ऑफ फ्रीडम। से भଳି भाबरे मानविकतार विकास केते बेले पारे जेते बेले से स्वाधीनतार वातावरण रे भितरे रहे। इफ ए मैन इज फ्री टू डू हिज ड्यूटीज ही कैन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। अरे जदि जने मनीष फ्री थाए ताहले से बहुत भलो रिजल्ट तैयार करि परिबो।
ओके एन ऑप्रेस्ड पर्सन ऑलवेज कमिट्स मिस्टेक्स जी शोषित होता है जी अत्याचारित होता है सब मिस्टेक ही करे बा भूल करे एंड इज अनेबल टू परफॉर्म वेल ताहले से ठीक से काम करने सक्षम हो पारि न थाए सो फ्रीडम इज इम्पोर्टाट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन सो फ्रीडम बहुत इम्पोर्टाट गोटे सिविलाइजेशन ग्रोथ में ताहले आम देखिले तीन टा पॉइंट आम देखिले भल भाव मन रखिब ओके फास्ट आम देखिले जे को माने फ्रीडम को बेसी इम्पोर्टान्स दियंती देन आम देखिले किभली भाव में इम्पोर्टाट कौन ना फ्रीडम for the growth of civilization, for the growth of humanism. Okay, so let's move to the fourth question. Freedom is inconsequential if it is behind bars of prejudice and narrow-mindedness. How do you explain this statement? Support your answer with suitable examples from the real world. So what is the question? Freedom is inconsequential if it is behind bars of prejudice and narrow-mindedness. Means freedom रो value किछि रहेनी. Okay, जदि जने prejudice और narrow mind थाए ताहले narrow mindedness को माने थिले ना white people माने थिले. Okay, एवं से माने किभली भाबरे से माने मध्य फ्री नथिले काहे कि से माने द प्रिजनर ऑफ हार्ट्रेड. ओके से माने हार्ट्रेड रो प्रिजनर से माने थिले. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ताहले ए स्टेटमेंट टाको एक्सप्लेन कर आउ एग्जांपल नेगी नेल्सन मंडेला चैप्टर. ओके सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय नेल्सन मंडेला ऑन द इंस्टीट्यूशन डे ऑफ साउथ अफ्रीका. ए स्टेटमेंट टा के देथिले ना नेल्सन मंडेला निजे देथिले इनॉग्रेशन डे दिन. अकॉर्डिंग टू हिम वन हु एन्जॉयज वन्स ओन फ्रीडम बाय टेकिंग अदर पीपल्स फ्रीडम इज नॉट फ्री एट ऑल. सो जो लोक अन्य लोकर फ्रीडम को नहीं जाई थाए से तो निजे भी फ्री नुहे ना. The oppressor needs to be liberated from the hate like those oppressed in order to enjoy his own freedom. So oppressor बा अत्याचार करुवा व्यक्ति मध्य निजे से घृणार पिंजरा भितर निजे मध्य बाहर दरकार in order to enjoy his own freedom. निजर फ्रीडम को एंजॉय करिया पई निजे अन्य लोक मान को घृणा न करिवा दरकार. फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन ताहले आमे देखिबा हमर वर्क प्लेस रे बा हमर रियल वर्ल्ड केमदी लोक माने डिस्क्रिमिनेशन रो शिकार होचंती. डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस व्हेन अ सुइटेबल कैंडिडेट डिनाइड अ जॉब. सो जिते सुइटेबल कैंडिडेट गोटे जॉब ताकू मिली पारेनी कारण कहीं कि से क्वालिफाइड हेथिबो किंतु कोनोसी जो रिजर्वेशन कोटा रहुछि हमर सेहिति पई कोन हुए ना बेले बेले क्वालिफाइड लोकटी चाकरी पाई पारे नाही. सो इधे हमें देखिबा इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज रो शिकार हुए बोली से. देन हमें देखिबा सेकेंड टा देखिबा हमें देखो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान रे जो माइनॉरिटीज बा जो संप्रदाय जो माने कि अल्प संख्यक बा गोष्ठी थिबा संप्रदाय से माने कि अटैक रो शिकार हेथिले कोठी पाकिस्तान रे आमे सेही मध्ये कहि परिबा जे से माने मध्ये डिस्क्रिमिनेशन शिकार हेथिले. ओके नारो माइंडेडनेस रो शिकार हेथिले. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. ओके prejudice based on race and color or any other reason causes profound hurt. So prejudice based on race and color. So race और color को नेगी मध्य आम बेले बेले आम बहुत profound hurt बा बहुत deep hurt रो सम्मुखीन होंदी. Write about any one character from the chapters in first flight who was subjected to such prejudice. ताहले हम देखिए फर्स्ट फ्लाइट बुक रे को चैप्टर हमरो ए गोटे अच्छी प्रेजुडाइज रो शिकार जे हिथिले डिस्कस द कन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्रेजुडाइज फॉर द कैरेक्टर. आम देखिबा ताहले तार से फलाफल कोन भोग करथिले. ओके सो आंसर इज बेस्ड ऑन रेस एंड कलर और एनी अदर रीजन कॉजेस प्रोफाउंड हर्ट टू द पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ताहले जे डिस्क्रिमिनेशन रो शिकार हेइथाय से कोन ना बहुत गभीर आघात पाए बहुत क्षति सहिबा को पड़ी थाए. इन फ्रॉम द डायरी ऑफ आने फ्रांक लेसन आने एंड हर फैमिली वाज अ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट. अच्छा होलोकॉस्ट कौन तुम जानथियो मास किलिंग. कौन होलोकॉस्ट ना मास किलिंग जोड़ा कि हमरो किए करूथिले ना जर्मन रो जो शासक थिले हिटलर. ओके से किभली भाव में ज्यूइश मानकू डिस्क्रिमिनेट कर देथिले एवं ज्यूइश मानकू देखिले ही तांकू कौन निया जाउथिला कंसंट्रेशन कैंप को निया जाउथिला और सेठी मास संख्या रे से मानकू मारी दिया जाउथिला. सो एठी आमे जानिबा जे आनी फ्रांक किभली भाव में से डिस्क्रिमिनेशन शिकार हेतिल तार आमे लिखिबा होल चैप्टर आमे सॉरी होल तार कोन हेतिला ता सहित स्टोरी आमे लिखिबा. शी वाज अ जर्मन born Jewish girl who was hiding with her family and friends for 2 years during the German occupation of the Netherlands in World War II. सो वर्ल्ड वार 2 समय कौन होता जिते जर्मान नेदरलैंड उपर आक्रमण कला और निज रक्तियार आने चेष्टा कला से समय
समय कौन होता ना आनी आउ तार फैमिली जो लुचि थे जो जगह हाइडिंग प्लेस से जगह से धरिकी नि जाइथिला हर ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम्स ताले कंसंट्रेशन कैंप को नियागला जोड़ी मास किलिंग होतला सी एंड हर सिस्टर गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स सेडी ताको पेरेंट्स को से माने पेरेंट्स ठार अलग हेतिले एंड पीपल इन दोज कैंप्स हैड टू बियर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स सो बहुत प्रकार कौन डिस्क्रिमिनेशन से शिकार होते they did not get enough food and the living conditions were miserable so से खाद्य मध्य पाउनथिले एवं कौन तांकर लिविंग कंडीशन मध्य बहुत दुखदायक थिला शी वाज डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन रे तांकर मृत्यु होइतिला हर फादर वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम द फैमिली सो आमे लेखिबा लास्ट रे से किभଳି भाबरे तांको बापा तांको डायरी को सुरक्षित भाबरे उद्धार करथिले एवं ताको पब्लिश करैथिले अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ओके सो यही ना रे गोटे तांकर पब्लिश होता बुक सो जिते बड़े बुक आसला सारा वर्ल्ड जानिला हिटलर से जो बर्बरता विषय बा क्रुएलिटी विषय जाना पाइला सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स okay so if you like this video and explanation please subscribe my channel and like this video okay bye